आज सुनेंगे महालक्ष्मी की कथा, लेकिन कुछ अलग अंदाज में। जैसे मराठी पोथी में दी होती है ना, वैसे, लेकिन आपके लिए हिंदी में। तो आइए सुनते हैं महालक्ष्मी यानी ज्येष्ठा गौरी की कथा, जो अभी बैठने वाली है। 3 दिन का महोत्सव होता है। गणेश गौरी का पर्व चल रहा है, उसके लिए ये कथा बता रही हूँ। शुरुआत करते हैं। 8 पाट नगरी थी। नगरी में एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण बड़ा ही गरीब था। ब्राह्मण के घर में कुछ कुछ नहीं था। एक बार क्या हुआ, भाद्रपद महीना आया। भाद्रपद महीने में लोगों ने घरों में गणेश जी लाए, गौरी जी लाई। रास्तों रास्तों पर औरतें महिलाएं दिखने लगी, गौरी की पूजा करने लगी, गौरी की पूजा की तैयारियां करने लगी। वहीं पे 2 बच्चे खेल रहे थे। वो ब्राह्मण के बच्चे थे। वो दौड़ते दौड़ते घर आए और अपनी माँ से कहने लगे, माँ माँ, सबके घर में गौरी लाते हैं, हमारे घर में तो गौरी नहीं लाते, ऐसा क्यों? माँ, हमारे घर में भी गौरी लाइए ना। माँ ने कहा, घर में कुछ नहीं है, बाबा के पास जाओ, बाबा सामान लाएंगे, फिर गौरी लाएंगे। बच्चे दौड़ते दौड़ते माँ के पास से बाबा के पास गए और कहने लगे, बाबा बाबा, घर में कुछ नहीं है, आप सामान लाओ, तब माँ गौरी लाएंगी, तब हम गौरी पूजेंगे। बेचारे ब्राह्मण अपनी दरिद्रता को लेकर परेशान हो गए। सोचने लगे, इतना सादा सा बच्चों का मानना है, बच्चों का हट है, बच्चों की जिद है, इसे मैं कैसे पूजा करूं? मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, मैं क्या करूं? और ब्राह्मण को रोना आ गया। रोते रोते ब्राह्मण गांव की नदी के पास गया। वहां बैठकर रोने लगा। सोचने लगा, मैं तो अपनी जान ही दे देता हूँ। मैं कैसा निकम्मा हूँ, गौरी पूजा भी नहीं रख सकता, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। और वहां बैठ के ब्राह्मण रो रहा था, तब वहीं पे आई एक सुहागन, लेकिन एक बुढ़िया। बुढ़िया सुहागन अम्मा ब्राह्मण को कहने लगी, बेटा बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, जान क्यों दे रहे हो? ऐसा कभी नहीं करते। ब्राह्मण कहने लगा, बूढ़ी अम्मा क्या बताऊं, बूढ़ी अम्मा क्या बताऊं, मेरा नसीब क्या दिखाऊं, घर में कुछ भी है नहीं, पूजा पाठ कैसे करूं, बच्चों की छोटी सी जिद है, कैसे गौरी लाऊं? बुढ़िया माँ कहने लगी, कोई बात नहीं, तू मुझे ही अपने घर ले चल, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ब्राह्मण को लगा, चलो ये भी ठीक है, ये भी करके देखते हैं। ब्राह्मण बुढ़िया को लेकर घर गया। घर में बीवी ने पूछा, ये कौन? ब्राह्मण ने कहा, ये दादी माँ है। बच्चों ने कहा, दादी माँ आप आई, हमें बहुत अच्छा लगा, अब हम बाहर जाएंगे, सामान लाएंगे, फिर माँ बाहर जाएगी और गौरी लाएगी, फिर हम सब मिलके गौरी की पूजा करेंगे। बच्चे खुश हो गए थे। दूसरे दिन सुबह जब भूख लगने लगी, तो दादी माँ ने ब्राह्मण की पत्नी से कहा, जाओ बहू, लापसी बनाओ। नहीं, मत बोलना, चुपचाप से अंदर जाना और लापसी बना कर लाना। अब घर में तो कुछ था नहीं। ब्राह्मण की पत्नी परेशान हो गई, लेकिन दादी माँ ने कहा था कुछ नहीं बोलना है, तो वो चुपचाप से चली गई स्वयंपाक घर में और वहां ज्वारी का डब्बा खोलने लगी। देखा तो ये क्या, ज्वारी का आटा तो बहुत सारा था। उसे बड़ा अचरज हुआ। उसने बहुत सारी लापसी बनाई, सब लोगों ने लापसी खाई और सब लोग खुश हो गए। फिर दादी ने कहा ब्राह्मण से, तेरी पत्नी को बोल मुझे नहलाए, मुझे साड़ी पहनाए। नहीं, बिल्कुल बोलना नहीं है, जो मैं कहती हूँ वही करना है। ब्राह्मण की पत्नी ने दादी माँ को नहलाया। कैसे तैसे थोड़े से पैसे बचे थे, उसमें से नई साड़ी चोली लाई और दादी माँ को पहनाई। दादी माँ बड़ी ही खुश हो गई। कहने लगी, अब एक काम कर, कल गौरी पूजा में खाना बनता है, सब लोगों को खाने के लिए बुलाया है, तो खीर करनी होगी। ब्राह्मण ने कहा, माँ, दूध कहाँ से लाऊं, खीर के लिए सामग्री कहाँ से लाऊं? बूढ़ी अम्मा कहने लगी, एक काम कर, तेरे घर के आंगन में इतनी खुंटियां बांध जितना तुझे दूध चाहिए, और शाम के समय गाय भैंसों के नाम से आवाज लगा, वो अपने आप आ जाएगी और तुझे जितना दूध चाहे दे जाएगी।
सामग्री की चिंता मत कर, वो भी कोई ना कोई लाके दे ही देगा। और शाम तक हुआ ऐसा, आजू बाजू वाले लोग आते गए और पूजा की, भोजन की सामग्री ब्राह्मण की पत्नी को देते गए। शाम को ब्राह्मण ने आवाज लगाई, हे कपिला, हे राधा, और सारी भैंसें आ करके, सारी गायें आ करके दूध देने लगी। सारी सामग्री तैयार हुई। ब्राह्मण की पत्नी ने बड़ी ही शुचिता के साथ खाना बनाया और पूरे गांव के लोगों को खाना खाने बुलाया। सब ने खाना खाया, सब तृप्त हो गए, आनंदित हो गए। बच्चे तो बहुत ही खुश हो गए। बच्चों ने कहा, दादी माँ आई, गौरी लाई। अब आया तीसरा दिन, जिस दिन गौरी पूजा समाप्त हो जाती है और गौरी वापस अपने घर चली जाती है। दादी ने कहा, बस अब हो गया, अब हल्दी कुमकुम करो, 4 सुहागनों को बुलाओ और मुझे मेरे घर छोड़ दो। ब्राह्मण ने कहा, दादी माँ, तुम्हें घर छोड़ दूंगा तो तुमने जो सब कुछ दिया है वो खत्म हो जाएगा, फिर मैं सारी चीजें कहाँ से लाऊं। दादी माँ ने कहा, चल मेरे साथ, मैं बताती हूँ, लेकिन अब मुझे घर जाना होगा। ब्राह्मण फिर से दादी माँ को लेके नदी किनारे जाने लगा। वहीं पे नदी के पास से ही बूढ़ी अम्मा ने एक मुट्ठी रेत ब्राह्मण के हाथ में दी और ब्राह्मण से कहा, इस रेत को पूरे घर में बिखेर दो, डिब्बे में डाल दो, दीवारों पर डाल दो, आंगन में डाल दो, हर जगह डाल दो। देखो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। जो गौरी होती है ना, जो ज्येष्ठा गौरी होती है ना, वो और कोई नहीं, मैं ही हूं। कभी भी मुझे सिर्फ श्रद्धा के साथ आमंत्रण करना, बुलाना, कोई चिंता नहीं करना। मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगी तो सारी सुख समृद्धि लेकर आऊंगी और जाते हुए आशीर्वाद देकर जाऊंगी, लेकिन बस श्रद्धा से मुझे बुलाते रहना, मेरी पूजा करते रहना। और उसके बाद ब्राह्मण ने ये कहानी सभी को बताई और जैसे मराठी में कहते हैं वैसे ही अब मैं भी बोलने वाली हूँ। ही 60 उत्तराची कहाणी। 5 उत्तरी देवाच्या दारी, गाईच्या गोठी, पिंपळाच्या पारी, सुफळ संपूर्ण। कैसी लगी आपको ये कथा और आपको कथा बताने की ये अनोखी स्टाइल? मराठी पोथी में ऐसी ही कथाएं बताई जाती है जो मुझे बहुत बहुत पसंद है। आपको महालक्ष्मी पर्व की शुभकामनाएं। और हाँ, ये तो बताइएगा, क्या आपने ये कहानी पहले सुनी थी? क्या आपके घर ज्येष्ठा गौरी बिठाई जाती है? क्या कमेंट में आप फोटो डाल सकते हो, उनके दर्शन करा सकते हो? तो कराइएगा ज़रूर। मैं इंतज़ार करूंगी महालक्ष्मी पूजा के बाद आपके महालक्ष्मी के फोटो की। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ये नई स्टाइल कैसे लगी बताइएगा।